और मेरा काम आप लोग देखिएगा, हम बहुत बोलेंगे नहीं, समय आएगा तो मेरा काम देखिएगा आप। मुद्दे जल जमाव, शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय और वाईफाई जोन, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पटना बनाना। जहां जल जमाव का समस्या जो है, यहाँ कई नेताओं को विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। ये मुद्दा के लिए जो लोग आगे बढ़े वो सत्ता सुख में जाके खो गए और समस्या जस का तस खड़ा है। पटना को स्मार्ट बनाने के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है शहर के जनता को, और जाति धर्म से ऊपर उठकर वैसे लोगों को चुने जो आपके सुख दुख में शामिल हों, तो एक शहर एक कर का प्रावधान हम करेंगे। पटना नगर निगम के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें लगातार जो उम्मीदवार है दमखम दिखा रहे हैं। देखिए, एक उम्मीदवार है हमारे पीछे जो महापौर के कुर्सी के लिए चुनावी मैदान में हैं और निश्चित तौर पर आज नामांकन करने हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं उनके साथ निकले हैं। जो समर्थक हैं उनको विश्वास देते हुए आज नामांकन का जो सिलसिला है वो किया जाएगा। जो तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कंकड़बाग की है, जहाँ से प्रत्याशी महापौर की हैं विनीता कुमारी, और आज नामांकन के लिए निकल रही हैं। जो उनके साथ समर्थक हैं, जो महिलाओं का साथ मिला है, उस साथ के साथ आज उनके विश्वास पर खड़े होने के लिए जो नामांकन है महापौर के लिए वो करने निकले हैं। इसके साथ ही जो उनके पति हैं, देखिए वो भी बैठे हुए हैं, डब्लू श्रीवास्तव। तो निश्चित तौर पर पटना के लिए कई जो एजेंडा है, जो विजन है, उस पर मुहर लगाने की जो कवायद है उसके लिए पहला पड़ाव आज नामांकन का है। और नामांकन के साथ ही जो उम्मीदवार है वो प्रत्याशी होंगी और इसके साथ जो चुनाव होगा उसमें मत किसे जनता देगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नामांकन के पहले क्या कुछ कहा है विनीता कुमारी ने, आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही है, कैसे इसको देखते हैं? मैं पूरी आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जनता के सेवा में मैं पूरी तरह से खड़ा उतरूंगी और मेरा काम आप लोग देखिएगा, हम बहुत बोलेंगे नहीं, समय आएगा तो मेरा काम देखिएगा आप। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जल जमाव, शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय और वाईफाई जोन, हाँ, ग्रीन पटना, झुग्गी झोपड़ी वाले को आशियाना दिलाना, हाँ, जगह दिलाना और स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पटना बनाना, यही मेरा संकल्प है। एक बड़ी चुनौती है। देखिए, पटना के जन समस्याओं के बारे में मैं लंबे समय से उस पर सजग हूँ और जन समस्याओं को झेलते हुए ही यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैं कंकड़बाग का निवासी हूँ, जहाँ जल जमाव का समस्या जो है, यहाँ कई नेताओं को विधायक और मंत्री बनाने का काम किया ये मुद्दा जो है। लेकिन मुद्दों के समाधान के लिए जो लोग आगे बढ़े वो सत्ता सुख में जाके खो गए और समस्या जस का तस खड़ा है। तो बतौर कंकड़बाग वासी जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों का दर्द मैं जानता हूं और मेरे प्रायोरिटी में पटना का जल जमाव है। आप लोगों को पता होगा कि पटना में 8-9 महीने से मैं मेयर चुनाव में प्रयास कर रहा था कि बेहतर तरीके से पटना के समस्याओं को दूर करूं, लेकिन इसी बीच में महिला आरक्षित होने के चलते मजबूरन हमको अपनी पत्नी, जो मेरे हर सामाजिक कार्य में हमारी सहयोगिनी रही हैं, तो इनको मैं चुनाव में बतौर मेयर प्रत्याशी के रूप में समर्थन दे रहा हूं। और जो भी जवाबदेहियां हैं बतौर मेयर, मैं इनके साथ, जैसे एक पति के हर कार्य में उनकी माने धर्मपत्नी का हाथ होता है, तो मैं निश्चित तौर पर एक पति होने का फर्ज निभाऊंगा और शहर के जन समस्याओं में जब जब किसी तरह की दिक्कत आएगी तो मैं इनको सहयोग दूंगा। एक बड़ा चुनौती रहा था मौर्य लोक, वहाँ आपने अपना विजन दिखाया, मौर्य लोक साफ भी हुआ, वहाँ जो अतिक्रमण था उससे भी मुक्त हुआ, तो क्या वह सारे विजन रहेंगे? बिल्कुल। पटना को स्मार्ट बनाने के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है शहर के जनता को, लगातार स्मार्ट सिटी का फंड जो है लैप्स होता है, सही जगह पर खर्च नहीं किया जाता है, एक ही जगह पर बार बार उस पैसे का दुरुपयोग होता है। दूसरे तरफ से हमारा स्मार्ट सिटी वाले जो प्रतिस्पर्धा में हम लगातार निचले पायदान पर जा रहे हैं, तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि पटना को निश्चित तौर पर स्मार्ट बनाए। जो मानक है स्मार्ट सिटी का, उन मानकों पर पटना जो है खरा उतरे, ताकि हम नंबर 1 सिटी के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में पटना को बनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पटना के सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि
स्थानीय निकाय के चुनाव में जो मत प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके चलते निरंकुश जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जाति धर्म से ऊपर उठकर वैसे लोगों को चुनें जो आपके सुख दुख में शामिल हों और आपके हर दुख दर्द का आवाज़ बने। साथ ही पटना वासियों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये होल्डिंग टैक्स के बाद जो पटना नगर निगम से करों का बोझ जो है यहाँ के नागरिकों पर के कंधों पर जो डाला जा रहा है, तो मेरा ये घोषणा है शहर के नागरिकों को कि जिस तरह से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक कर का प्रावधान किया था, तो स्थानीय नगर सरकार के तरफ से भी हमारा ये घोषणा है कि अगर महापौर पद पर विनीता कुमारी जो मेरी धर्मपत्नी आती हैं, तो एक शहर एक कर का प्रावधान हम करेंगे। होल्डिंग टैक्स के अलावे गार्बेज टैक्स और अभी जलकर का बात हो रहा है और भी बहुत सारे करों में लादा जा रहा है। तो मैं बता देता हूं कि एक शहर एक कर हम करके दिखाएंगे और होल्डिंग टैक्स के एवज में जो उनका अधिकार है, जो कहीं से भी गलत नहीं है, शुद्ध पेयजल हर नागरिक का अधिकार है, तो वो अधिकार जो है मैं उनको दिलवाऊंगा। शहर में सार्वजनिक शौचालय जो नहीं है और जो जनसंख्या के अनुपात में कम है और शहर के नागरिकों का जो है वो अधिकार है, तो वो उनको मैं दिलवाऊंगा। प्याऊ नहीं है शहर में आबादी के अनुपात में। गरीबों को आप देख लीजिएगा या छात्रों को, तो हर आदमी की हैसियत नहीं है 20 रुपए का बोतल खरीदने की। पूरे शहर में आप देखिएगा कि प्याऊ नहीं है, तो प्याऊ का व्यवस्था करेंगे और निश्चित तौर पर पटना जो है वो मानक सभी मानकों पर खरा उतरेगा और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी पटना नंबर 1 आएगा और स्वच्छता रैंकिंग में भी पटना नंबर 1 आएगा।